Welcome to everyone, Raman Infinity channel. I hope you all are healthy and wealthy. Our today video topic is anger. Shocking ना? Yes. गुस्से से कई बार हमें बेनिफिट मिलता है और हमारे लिए बेनिफिशियल होता है गुस्सा, और कैसे ये हमारे लिए एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जब भी हम किसी सिचुएशन को गुस्से से रिजॉल्व करते हैं। और सम टाइम हमारे डिज़ायर, हमारे आर्ग्यूमेंट और हमारी सैडनेस से गुस्सा बेटर है और बेटर परफॉर्म करता है हमारी किसी भी सिचुएशन में, लाइक चैलेंजिंग सिचुएशन और ट्रिकी सिचुएशन जहाँ पर हमें सल्यूशन मिलना टफ होता है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डिस्कस करते हैं इस वीडियो में क्या बेनिफिट्स हैं गुस्से के। फर्स्ट, जब भी हम गुस्से में होते हैं हमारा फोकस शार्प होता है और हमारे काम करने की क्वालिटी बेटर होती है एंगर सिचुएशन में। सेकंड, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हो जाता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी हम अपने कोई काम को करें तो हमें गुस्से में आकर ही उस काम को करना है और हमेशा ही अपने गुस्से को ट्रिगर करना है। नहीं, इससे हमारी नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप होगी सम टाइम। और जब भी आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं वहां पर इसके क्या बेनिफिट है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं या कोई भी चैलेंजिंग गेम खेलते हैं, आप उसमें जीतते हैं तब आप गुस्से में होते हैं। तो वो गेम जीतने के पीछे आपका रीजन होता है कि मे बी आप गुस्से में थे और बेटर फोकस किया आपने और दूसरे इमोशंस को सप्रेस करके इस इमोशन के साथ आपने उस गेम को परफॉर्म किया और आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाए और अच्छा परफॉर्म कर पाए। आपको शॉकिंग लगेगा, कई बार गुस्से के थ्रू हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू एक्शंस लेते हैं और अपने न्यू एक्शंस की तरफ सोचते हैं कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें और कैसे उनको बढ़ा सकें। ये एक ऐसा इमोशन है जिसके थ्रू हम काफ़ी अच्छे डिसीजंस भी लेते हैं सम टाइम। कई बार हमारा गुस्सा हमें मोटिवेटेड करता है जहाँ पर हमारे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं और हमें बैड सिचुएशन से निकलने के लिए मोटिवेट करता है और हम एक बेटर सिचुएशन में जाते हैं। हमारे लिए एक ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करता है जहाँ पर हम कंफर्टेबल फील करते हैं। वो सिचुएशन हम छोड़ते हैं या वो एरिया को हम छोड़ते हैं जहाँ पर हमें गुस्सा आता है, यहाँ पर बैड फील कर रहे होते हैं, और वो सिचुएशन से हम बाहर निकल के एक कंफर्टेबल सिचुएशन में और सम टाइम हमारा एंगर हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। कैसे? जब भी हम गुस्से में होते हैं हमें रियलाइज होता है कि जो हम फील कर रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं है या हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो हम अपने आप को पुश करते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए और हम उसके लिए उनके साथ उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हेल्दी वे से। और ये एक गुस्से का ही वे है जो हमें पुश करता है कि उस सिचुएशन को या उस टॉपिक को कैसे रिजॉल्व किया जाए एक सर्टेन पर्सन के साथ जहां पर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो समहाउ इसके पीछे हमारा एक एंगर का रीजन नहीं है। जैसे कई बार मान सकते हैं हम कि कोई इंसान ने हमें बहुत बैडली या हमें लेट डाउन किया दूसरों के सामने, या हमारे जो हम उनको बताना चाह रहे हैं उसको नेगेटिव वे में लेकर चले गए, और उस सिचुएशन में हमें डेफिनेटली हम गुस्सा ही फील करेंगे, हमें गुस्सा ही आएगा। तो उस सिचुएशन को खत्म करने के लिए या उस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हम एक हेल्दी टॉक करते हैं वहां पर उनके साथ और हमारी सिचुएशन सॉल्व हो जाती है और हेल्दी रिलेशन मेंटेन करते हैं। इसके थ्रू हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होते हैं। अवेयरनेस को इंक्रीज करता है हमारा एंगर। कई बार हम ये खुद रियलाइज करते हैं हमें गुस्सा क्यों आया, उस प्लेस पर हमें गुस्सा क्यों आया, क्या रीजन था। इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं उस सिचुएशन को, और वो अपनी हैबिट को हम इम्प्रूव करते हैं जब भी हम गुस्सा करते हैं। लेटर ऑन आप उस पर वर्क करना शुरू करते हैं और वहाँ पर आप उस हैबिट को कॉन्कर कर लेते हैं और इम्प्रूव कर लेते हैं अपने आप में। नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रखिए जब भी आपको गुस्सा आए आपने उस एनर्जी को
अपने टफ टास्क को रिजॉल्व करने में यूज़ करना है या फिर आपने उसको कंट्रोल करना है। सो ये दोनों सिचुएशन आप ही के हाथ में है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर दिस वीडियो विद योर लव वंस। और मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करूँ, मेरा कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, कौन सा कंटेंट मुझे बनाना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लास्ट